हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। लिसम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप लोग का चल रहा था देखे एपी में, तो एपी में जो भी थ्योरी का था आपको चौक किधर गया। जैसे आपका एपी में थ्योरी तो बता दिए, पिछला वीडियो आप लोग देख ही लिए होंगे थ्योरी का जो भी था। तो एपी आपको बोर्ड एग्जाम के व्यू से 2024 में जो बोर्ड एग्जाम आप लोग का होगा 10th का एग्जाम के व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे रहता है, एपी से हुआ, निर्देशांक ज्यामिति से, त्रिकोणमिति से, वो तो डबल ऑप्शन है आपका, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इससे हो जाता है, आसान क्वेश्चन सब रहता है। तो इसीलिए आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन सब आपको थ्योरी में बता ही दिया और प्रत्येक कंसेप्ट पे आपको हम कुछ क्वेश्चन आज कराएंगे, तो ध्यान से आप लोग इसको देखिए। और मैथ है प्रैक्टिस का चीज, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए तभी होगा। और एक सब्जेक्ट मैथ ही ऐसा है जिसमें आप 100 में 100 क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तो वो कब होगा 100 में 100 स्कोर, तो जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी सवाल को आसान में हल्का में समझ के, हल्का में लेकर के मत छोड़िए कि ये तो आता ही है, ये चैप्टर बना ही लिया है, इसमें नहीं है हमको दिक्कत, ये सब चीज मन में हो जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है। और आसान है तो उसको प्रैक्टिस करके, कितना समय लगेगा बनाने में, आसान है तो कम समय में लगेगा। ये जो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में क्वेश्चन बनता था पहले, अब आसान लगता है, बना लिए हैं, सीख लिए हैं, तो उसको 1 मिनट में बना के छोड़ देंगे, 30 सेकंड में बना के छोड़ देंगे, 40 सेकंड में बना के छोड़ देंगे, लेकिन बना के छोड़ेंगे। ये नहीं हल्का में ले लेंगे क्वेश्चन को, ये तो बन ही जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए अभी आप लोग को, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से। और आज आपके सामने हम हर एक कंसेप्ट पे एक एक 2 क्वेश्चन करेंगे, उसको ध्यान से देखिए, आप लोग कॉपी निकालिए, लिखिए, ठीक है। और बाकी आपको जो मैथ है, एनसीईआरटी बुक है, आलोक का अपना मैथ भी है, क्वेश्चन बैंक है, ऑब्जेक्टिव है, जो भी अलग अलग अपना लेटर का आप गैस पेपर सब जो भी क्वेश्चन बैंक सब है उपयोग कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जो भी चैप्टर अब आपको तो चैप्टर लगभग हर जगह जो जहाँ पढ़ रहे हैं अपना हो ही गया होगा, तो बस अब प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अब प्रैक्टिस कीजिए पूरा का पूरा मैथ को। और इसमें आज आप लोग को हम एपी में कुछ कराने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिए, आप बढ़िया से प्रैक्टिस से ही होगा। तो सबसे पहले आपको आज हम कराएंगे, इस पे बेसिक लेवल से ही क्वेश्चन देख लीजिए कि सबसे पहले दिया हुआ निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है, और एपी में है, यदि एपी में है तो इसका प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात करें और एपी का अगला ज्ञात कर, एपी का अगला 3 और पद लिखना है। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि आपके पास जो श्रेणी दिया हुआ है, 3 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, करा इसमें कि निम्नलिखित में ये चेक कीजिए पहले कि कौन कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। जो एपी में है तो उसका अगला 3 और पद ज्ञात कीजिए, जितना तक ज्ञात किया हुआ पद है उसका अगला 3 पद और क्या होगा वो बताने बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम थ्योरी में बता दिए थे कि कोई भी श्रेणी एपी में कब होगा। तो कोई भी श्रेणी एपी में, किसी भी श्रेणी को होने के लिए कम से कम उसका सार्वंतर, 2 सार्वंतर जो होना चाहिए वह बराबर होना चाहिए। किसी भी श्रेणी को एपी में, या लिख लेंगे, एक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग जो नहीं देखे पिछला वीडियो, तो लिख लीजिए, कोई भी श्रेणी एपी में तभी होगा, कोई भी श्रेणी एपी में तभी होगा जब उसका कम से कम 2 सार्वंतर का मान, 2 सार्वंतर D1 D2 सार्वंतर का मान, 2 सार्वंतर का मान बराबर हो। कम से कम 2 सार्वंतर का मान बराबर होगा तभी जाके वह श्रेणी एपी में होगा, अन्यथा वह एपी में नहीं होगा। अब देखिए सार्वंतर के लिए आपको बताए हुए थे कि D1 बराबर क्या होगा, तो A2 माइनस A1, D2 बराबर क्या लिखेंगे, तो A3 माइनस A2। तो इस प्रकार से सार्वंतर का मान हम क्या निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। तो अब इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है 2 4 6 8 16, इस प्रकार से ये श्रेणी दिया हुआ है। तो पहला श्रेणी दिया हुआ है आपके पास 2 4 8 16 इस प्रकार से। तो बताइए इसमें A1 कितना है, 2 है, A2 कितना है, A2 4 है, A3 कितना है, A3 8 है। तो बताइए यहाँ से D1 बराबर कितना होगा, D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 कितना,
तो बताइए, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर हो गया 2। तो D1 का मान हो गया कितना, D1 का मान हो गया 2 और D2 का निकालिए यहाँ से, तो D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, A3 है 8 और माइनस A2 है 4। बताइए कितना होगा 4। अब बताइए D1 का मान आया 2 और D2 का मान आया कितना 4। तो बताइए 2 बराबर 4 है, कभी नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि D1 बराबर नहीं है D2, इसलिए यह श्रेणी AP में नहीं है। यह श्रेणी AP में नहीं है, और जब AP में नहीं है तो उसका अगला पद ज्ञात करने की जरूरत हमको नहीं है। क्वेश्चन करा था कि यदि AP में है तभी जाकर के उसका अगला 3 पद क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, अन्यथा वो उसका तो जब AP में है ही नहीं तो उसका हम क्या करेंगे, अगला पद कैसे निकालेंगे। तो इसलिए इसका अगला पद नहीं निकालेंगे। यहाँ पे हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। चलिए तो दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है, -10 -6 -2 इस प्रकार से। बताइए इसमें A1 कितना है, A1 है -10, A2 कितना है, माइनस को देख के डरना नहीं है। A2 का मान है -6, A3 का मान है -2। अब यहाँ बताइए D1 बराबर, आप फार्मूला को ढंग से लगाइएगा। फार्मूला में माइनस को देख करके पहले आप लोग को डर लगता है। तो D1 बराबर होता है कितना, A2 माइनस A1। अब देखिए A2 का मान कितना है -6 और ये फार्मूला का माइनस है, इसको रहने दीजिए। A1 की जगह देखिए कितना, A1 की जगह -10। बस यहाँ गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो -6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया 10। बताइए कितना, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4। तो D1 का मान आ गया 4। इसी प्रकार निकालिए D2। इस प्रकार D2 बराबर क्या होगा, तो D2 बराबर हो जाएगा कितना, A3 माइनस A2। बताइए A3 का मान कितना, A3 कितना -2 माइनस A2 का मान बताइए, A2 का मान -6। बताइए तो कितना होगा, -2 माइनस माइनस प्लस 6। बताइए कितना, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4। अब बताइए D1 और D2 बराबर है, यदि बराबर है तो यह श्रेणी क्या होगा AP में। तो D1 का मान 4, D2 का मान भी 4। यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि D1 बराबर D2, इसलिए यह श्रेणी क्या है, AP में, यह श्रेणी AP में है, यह श्रेणी AP में है। अब क्वेश्चन कर रहा कि यदि AP में है तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होगा, तो AP में जो किसी श्रेणी का जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। तो इसका पहला पद कितना है, -10। तो यह हो गया कौन चीज, प्रथम पद। तो प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, तो A1 बराबर होता है A। बताइए कितना है, तो A का मान आ गया -10। इसी प्रकार और सार्वंतर उसका, और सार्वंतर D ज्ञात करें। तो सार्वंतर D ज्ञात करना है, तो सार्वंतर ये जो निकला है यही है D। ये कौन चीज है, D। तो किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सार्वंतर। किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सार्वंतर। चलिए ये आप लोग लिख लिया है। किन्हीं किसी श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, अंतर को सार्वंतर
कहते हैं। इसे डी या सी डी द्वारा कॉमन डिफरेंस, डी या सी डी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी बराबर के लिए दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, यहाँ देखिए तो a2 माइनस a1 किए कितना आया, 4 आया, a3 माइनस a2 किए मतलब दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर 4 आया, इन दोनों के बीच का अंतर 4 आया, इन दोनों के बीच का भी अंतर 4 ही आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, तो डी बराबर हो गया a2 माइनस a1 बराबर कितना आया, 4 आया। तो इसलिए प्रथम पद हो गया a माइनस 10 और सार्वंतर हो गया 4। अब कह रहा है कि इसके अगला 4 पद या 3 पद या 5 पद जितना कहेगा तो अगला पद कह रहा है लिखने के लिए। तो चलिए इसका हम अगला पद भी क्या करते हैं, चलिए तो अब इसका हमको अगला 3 पद निकालना है, यही पे था ना, इसका कह रहा है अगला 3 पद निकालना है। तो अगला 3 पद, इसमें देखिए क्या वो पद है, 1 2 3 4, एक बार लिख लेते हैं, माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 2। इसका कह रहा है कि अगला 3 और पद लिखिए। तो ये हो गया a1 a2 a3 a4। अब क्या चाहिए, अगला 3 पद चाहिए, तो a5 a6 और a7। इस प्रकार से आपको ये 3 और पद चाहिए, 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो अब आपको पता है a1 को तो a लिखते हैं, a2 को हम लिखते हैं a प्लस डी, a3 को लिखते हैं कौन चीज, a1 को लिखते हैं a2 को लिखते हैं कौन चीज, a प्लस डी, a3 को लिखते हैं a प्लस 2d, इसी प्रकार a4 को लिखेंगे a प्लस 3d, इसी प्रकार लिखते हैं। तो a5 को बताइए क्या लिखेंगे, तो a5 को क्या लिखेंगे, a5 को हम लिखते हैं a प्लस लिखेंगे, एक कम करके d से गुना कर देना है, a मतलब 4d। a6 को क्या लिखेंगे, a6 को क्या लिखेंगे a प्लस 5d, और a7 को क्या लिखेंगे, a7 ज्ञात करना है तो हमको उसके लिखेंगे a प्लस 6d, इस प्रकार से ये लिखेंगे। अब इसमें देखिए तो ये सब तो हमको ज्ञात करना नहीं है, तो a और d का मान आपको दिया हुआ, a का मान कितना है, a का मान माइनस 10 और d का मान कितना निकाले थे अभी, तो माइनस 6 माइनस 10 बराबर कितना आया था, 4 आया था। तो a का मान दिया हुआ, d का मान दिया हुआ, इसमें रखते जाइए आराम से आ जाएगा। बताइए कितना आएगा, a का मान माइनस 10 प्लस 4 गुना d की जगह कितना 4, कितना हो जाएगा, माइनस में 10 अब प्लस में बताए 4 चौके 16, 16 में से 10 गया 6। चलिए इसके बाद बताइए हो जाएगा माइनस 10 प्लस 5 गुना डी की जगह 4, 5 चौके 20, तो माइनस 10 प्लस हो जाएगा 20, बताइए 20 में से 10 गया 10 हो जाएगा। इसके बाद बताइए a7, ये कितना, a का मान माइनस 10 प्लस 6 गुना डी की जगह कितना डी की जगह 4, तो हो जाएगा कितना माइनस 10 प्लस 6 चौके 24, तो हो जाएगा 24 में से क्या, 24 में से 10 गया कितना 14। तो इस प्रकार से अब एपी के अगला और 3 पद क्या हो गए, 6 10 और 14। इस प्रकार से ये एपी का क्या करेंगे, बनाएंगे। तो 5.1 में जो भी है तो आपका इसी बेस पर कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आप लोग इसी प्रकार से चेक कर लीजिए, ये बना लीजिएगा, इसको बना लेना है आप लोग को। इसका भी देखिए 3 है, 3 प्लस 2 रूट मतलब 3 प्लस रूट 2 है, इसका 3 प्लस 2 रूट 2 है। इसका चेक कर लेना है पहले एपी में है या नहीं है। यदि एपी में है तो उसका अगला 3 पद इसी प्रकार लिखिएगा, और इसका फिर रूट 2, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इस सवाल को देख लीजिए। तो पहले ये सवाल आप लोग वैसे कर सकते हैं, तो एक बार चलिए देख ही लेते हैं। चलिए तो ये वाला सवाल को देख लीजिए। तो 3 क्या है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। इस प्रकार से इसको चेक कर लीजिए एपी में है या नहीं है। तो बताइए a1 कितना है, a1 या a बराबर 3, a2 बराबर कितना हो गया 3 प्लस रूट 2। तो अब बताइए यहाँ पे d बराबर क्या, और a3 कितना है, सो लिख लीजिए a3 जो है वो कितना है 3 प्लस 2 रूट 2। अब बताइए यहाँ पे d1 बराबर कितना हो जाएगा, तो d1 बराबर a2 माइनस a1, d1 का a2 का मान बताइए 3 प्लस रूट 2, अब माइनस a1 की जगह 3। अब बताइए प्लस में 3 माइनस में 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आया रूट 2। इसी प्रकार d2 निकालिए, तो d2 बराबर बताइए, तो d2 बराबर हो जाएगा कितना a3 माइनस a2। बताइए a2 कितना है, a3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, अब माइनस हो जाएगा कितना a2 की जगह 3 प्लस
√2। बताइए कितना 3 + 2√2, माइनस से गुना कीजिए इसको, -3 या प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -√2, कितना हो जाएगा 3, देखिए माइनस में प्लस में गया, 2√2 में से √2 जाएगा, 2√2 में से √2 गया, कितना बचेगा 2 गो √2 है, यहाँ पे 1 √2 है, कितना बचेगा 1 √2। तो बताइए D1 बराबर D2 है, यहाँ लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2, अतः यह श्रेणी क्या है, इसलिए यह श्रेणी किसमें है, श्रेणी AP में है। और जब AP में है तो अगला 3 पद लिखना है, तो अगला 3 पद हो गया 1 2 3 4 हो गया, तो आपको A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो आपको पता है कि कैसे निकालिएगा, ये 3 और पद आपको अगला निकालना है, तो ये कैसे निकालिएगा, अभी बताए थे कि A5 को क्या लिख सकते हैं हम, A5 को लिख सकते हैं, A5 को लिख सकते हैं हम A + 4D, A6 को लिख सकते हैं हम A + 5D, A7 को लिख सकते हैं हम A + 6D। आराम से A और D का मान आप क्या कीजिए, इसमें A का मान ये हुआ और ये जो D1 D2 निकाले हैं आप, यहाँ से क्या हो गया, तो A मतलब ये D1 बराबर D2 है, तो D1 बराबर D2 बराबर हो गया D कितना √2। तो आराम से रख दीजिए A और D का मान, उसमें आराम से आ जाएगा। चलिए तो अब एक सवाल और है, आपको इसको भी देख लेते हैं। चलिए तो एक और दिया हुआ है आपका तीसरा क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब का सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अभी √2 √8 रूट कितना दिया हुआ है 18, इस प्रकार से √32 इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए अभी यहाँ से जब देखिएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कैसे निकालेंगे इसका कॉमन डिफरेंस, तो ये पता नहीं चलेगा। इसको थोड़ा सा हम पहले क्या करते हैं तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है √2, √8 को क्या लिख सकते हैं, सो बताइए, रूट से बाहर करने के लिए पता है कैसे करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जैसे 2√2, इसको लिख सकते हैं 3√2, इसको लिख सकते हैं 4√2, इस प्रकार से। देखो कहिएगा कैसे लिख लिए सर, तो आपको पता था, हमको पता नहीं था। ये देखिए 8 है, रूट का मतलब आपको पता है कि इसमें 2 का जोड़ा लगता है। अब बताइए 8 है, 8 का फैक्टर कीजिए, कितना होगा 4 गुना 8, फिर 2 से बताइए कितना होगा 2, कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2। अब जब इसका रूट कीजिएगा तो रूट में 2 का जोड़ा लगता है, तो 2 गो 2 था तो 1 को बाहर कर लिए और 1 रूट में बच गया, तो 2√2। ये किसको लिखे हैं, तो √8 को लिखे हैं 2√2। इसी प्रकार से देखिए 18 है, 18 को भी हम यही लिख सकते हैं, 2 से 2 में 18, फिर इसको 3 से किए तो हो गया 3 तिया 9, तो ये क्या हो गया √18 को हम लिखे कितना 2 गुना 3 गुना 3, तो 2 गो 3 था तो 1 को बाहर कर लिए, 1 रूट में बच गया तो हो गया 3√2। तो √18 को कितना लिखे, √18 को लिख लिया हम 3√2। इसी प्रकार 32 को लिख लिए 4√2, इस प्रकार से आगे आते जाएगा। तो अब इसको चेक करना है कि अब एपी में है या नहीं है। तो अब इसके लिए बताइए क्या होगा, तो A1 का मान हो गया, A का मान कितना √2 और A2 का मान हो गया 2√2। देख के ही लग रहा है कि एपी में है। A3 का मान है 3√2, तो यहाँ से बताइए D1 का मान हो गया कितना, तो D1 बराबर हो गया A2 माइनस A1 बराबर हो गया 2√2 माइनस √2। बताइए 2 को √2 में से 1 हो जाएगा कितना √2, और D2 निकालिए A3 माइनस कितना A2, बताइए कितना होगा, A3 कितना है 3√2 माइनस बताइए A2 कितना 2√2, बताइए कितना होगा, 3 को √2 में से 2 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 √2, यही लिख लीजिए √2। तो बताइए D1 बराबर D2 है, और जब D1 बराबर D2 है तो वह क्या है श्रेणी एपी। जब श्रेणी एपी में जब D1 बराबर, चूंकि D1 बराबर D2, और जब D1 बराबर D2 है तो श्रेणी एपी में है, और एपी में है तो यहाँ से D बराबर कितना आ गया, D बराबर √2, D बराबर कितना √2 और A बराबर है √2। अब A और D का मान जब सेम है तो अब यहाँ से आपको चाहिए अगला 3 पद। अगला 3 पद क्या हो गया, 1 2 3 4 को दिया हुआ है, यहाँ से हमको A5 चाहिए, A6 चाहिए, A6 और A7। अभी करा है 3 पद निकालिए, 4 पद 5 पद जितना भी पूछेगा आपको इस प्रकार से निकालना। जैसे कह दिया A8 निकालिए तो ये नहीं होगा क्या, ये भी हो जाएगा। तो A5 को क्या लिखेंगे A + 4D, ऐसे लिख लेना है कि A5 बराबर A +
4D मान रख दीजिए, A6 मतलब A प्लस 5D और A7 को लिखेंगे A प्लस कितना 6D और A8 को क्या लिखेंगे A प्लस 7D। इस प्रकार से ज्यादा वो पद कहेगा तो उतना कर देंगे, मतलब एक कम करके उसको डी से क्या करना पड़ता है गुना करना पड़ेगा, तो उसको कर देंगे। इस प्रकार से आप लोग को उम्मीद है पूरा एक्सरसाइज जो है 5.1 का आपको इस पे बन जाएगा। अब देखिए क्या है एक क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड टाइप पे इतना ज्यादा समय भी आपका नहीं लेंगे। चलिए अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपके पास है कि कह रहा है एपी इतना का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद जब कभी भी किसी भी श्रेणी में वहां वे इस प्रकार से लगा हुआ हो तो समझ जाइएगा वो किसका मान है, एन का मान है। अब कह रहा है कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है मतलब कहीं ना कहीं एपी का अंतिम पद का बात कर रहा है कि एपी का अंतिम पद 78 दिया हुआ है। और कौन सा पद कह रहा है तो मतलब एन का मान पूछा है कि कौन सा एनवा पद, जैसे कहेगा दूसरा पद कौन है इसमें, तो दूसरा पद 8 है, तीसरा पद कौन है 13 है, चौथा पद कौन सा 18। इस प्रकार से पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, वो उसी प्रकार से करा है कौन सा पद 78 है, मतलब एन का मान आपको ज्ञात करना है। तो बताइए सबसे पहले किसी एपी का जो प्रथम पद होता है या जो पहला पद होता है उसको क्या कहते हैं, ए या A1 बोलते हैं। अतः ए बराबर हो गया कितना 3, डी बराबर जो होता है वो A2 माइनस A1, 8 माइनस ये सब पता है आपको A2 माइनस A1, इतना लिखना नहीं है, 8 माइनस 3 बराबर 5। और करा कौन सा पद 78 है, मतलब एन बराबर आपको दे दिया है कितना 78। अब बताइए करा कौन सा पद, मतलब एन का मान 5। तो तुमको पता है क्योंकि एन बराबर कितना होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताइए एन का मान कितना है 78, ए का मान कितना है, ए का मान है 3 प्लस एन का मान निकालना है गुना डी, डी का मान कितना है 5 है। बताइए 78 ये 3 प्लस में इधर आएगा माइनस में बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5। अब बताइए 78 में से 3 गया 75, ये 5 इधर कौन चीज में गुना में इधर आएगा भाग में, बट्टे 5 बराबर एन माइनस 1, 5 से इसको काटिए 15 बचे 75, कितना हो गया 15 बराबर एन माइनस 1। अब बताइए एन माइनस 1 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर एन, मतलब एन बराबर कितना 16, मतलब 16वां पद जो होगा इस एपी का वो कितना होगा 78 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो ये तो हो गया, इसमें आप देखें ए दिया हुआ था, डी दिया हुआ था, एन दिया हुआ था, एन पूछा। अब देखिए एक क्वेश्चन हम और लिए हैं। अब इसमें दिया हुआ 21, 28, 35 डॉट डॉट का 7वां पद ज्ञात कीजिए। 7वां जिसमें क्या बोले थे वहां वे सब लगा हुआ रे तो समझ जाएगा किसका मान है, एन का मान दिया हुआ। तो यहाँ देखिए ए का मान कितना है 21 है, डी का मान कैसे निकलेगा दूसरे में से पहले घटा दीजिए, 28 माइनस 21 बराबर कितना हो गया तो 7 हो गया। इसके बाद करा है कौन सा पद 7वां पद, मतलब एन का मान दे दिया है। तो इसी प्रकार 21 पहला पद हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, इस प्रकार से करा 7वां क्या होगा एन बराबर 7। तो बताइए ए एन अंतिम पद क्या होगा, A7 पूछ रहा है आपको, तो A7 बराबर क्या होगा। तो A7 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे ए एन बराबर तो जान रहे फॉर्मूला कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं ना। चलिए तो अब बताइए क्या होगा, यहाँ पे ए एन की जगह कितना 7 लेना है बराबर ए की जगह कितना, ए की जगह 21 अब प्लस एन की जगह 7 माइनस 1 गुना डी की जगह 7। बताइए कितना होगा 21 प्लस 7 में से गया 6 गुना 7 कितना हो जाएगा 21 प्लस 7 छक्के 42। बताइए कितना होगा, तो 2 1 3 4 2 6 63। तो A7 कितना हो गया, A7 हो गया 63। इसको आप ऐसे भी सिंपल बना सकते थे, पता है कैसे, इसको आप ऐसे भी बना सकते थे। पूछा A7 तो इसको लिखते A प्लस कितना 6D, तो A का मान 21 प्लस 6 गुना 7 बराबर कितना आता है 21 प्लस 7 छक्के 42 बराबर हो जाता 63। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं A7 को, तो वो प्रैक्टिस से होगा। तो इस प्रकार से चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगला जो होता है और भी इस टाइप पर कुछ क्वेश्चन आपको एनवा पद से संबंधित जो है वो देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है और एपी में जो योग से संबंधित है कि एन पदों का योग ज्ञात करना है, तो वह योग से संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को देख के उसको खत्म करेंगे। उसी पे फिर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर आपको निर्देशांक ज्यामिति पर। ठीक है, चलिए धन्यवाद।